Hello, welcome to the Winsome digital platform of Winsome International School. Today we are going to start our SOF series for English class 7th, chapter 1, nouns. So what exactly are nouns? Nouns होता क्या है? अपने according, अपने इर्द गिर्द जो भी चीज है, everything is noun. Right? For example, this pen is a noun. Why? Because this pen is a thing, right? This room is a noun. Why? Because this room is a place. सब चीज नाउन होती है. तो इंग्लिश का जो बेसिक फाउंडेशन है, जो बेसिक प्लेटफॉर्म है, वो ही क्या होता है? नाउन्स. सो बिफोर वी स्टार्ट एनी फर्दर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी लर्न दैट व्हाट आर एग्जैक्टली नाउन्स. What are the nouns? A word that is used to show the name of a person, thing, place, quality, idea, state, or a feeling is called a noun. It has covered every aspect of the word. Noun के अंदर जो भी वर्डली एस्पेक्ट्स हैं वो सब कवर हो रहे हैं. कैसे? नाउन के अंदर क्या क्या आता है? नेम ऑफ अ पर्सन. अगर कोई पर्सन है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मी, व्हाट इज माई नेम? माई नेम इज दिव्या. सो इट विल कम अंडर नाउन. जो भी पर्टिकुलर इंसान के नाम होते हैं, जो भी पर्टिकुलर नेम्स होते हैं लोगों के, वो नाउन के अंडर में आते हैं. थिंग, anything comes under noun. For example, pen, eraser, pencil, bag, shoes, socks, anything comes under noun. Place, जगह नाउन के अंडर आती है. बी इट रूम, बी इट एनी मॉन्यूमेंट, और बी इट अ सिटी, कोई भी प्लेस हो वो नाउन के अंडर में आती है. उसके बाद में क्वालिटी, जैसे कि क्वालिटीज होती है पर्सन में. फॉर एग्जाम्पल कि कोई ऑनेस्ट है तो कोई इंटेलिजेंट है, कोई स्मार्ट है तो कोई हार्ड वर्किंग है. ये सारी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटीज होती है, ये सब भी किस में आती है? नाउन में आती है. एंड डोंट वरी, जो नाउन की जो क्वालिटीज होती हैं सब डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं. विल स्टडी फर्दर. आइडिया, जो आइडियाज होते हैं वो भी नाउन के अंडर में आते हैं. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टीचिंग, सो दिस इज माई आइडिया, राइट, टू टीच यू. तो ये जो टीच है ये भी नाउन के अंडर में आएगा. स्टेट और अ फीलिंग, अगर कोई फीलिंग है इंसान की, फॉर एग्जाम्पल लव, हेट्रेड, जेलिसी, हैप्पीनेस, दिस ऑल ऑल्सो फॉल्स अंडर नाउन. तो नाउन के अंडर में कौन सी चीजें आती हैं? नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, प्लेस, क्वालिटी, आइडिया, स्टेट और अ फीलिंग. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स. नेम ऑफ अ पर्सन का एग्जाम्पल देखो बेटा. जोशी इज अ डॉक्टर. नाउ जोशी इज अ नेम ऑफ अ पर्सन. जोशी क्या है? जोशी एक नाम है एक पर्सन का. तो नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन विल ऑल्सो फॉल अंडर नाउन. नाउ नेम ऑफ अ प्लेस. चंडीगढ़ इज अ नेम ऑफ अ प्लेस. एक प्लेस है, एक सिटी है, उसका एक पर्टिकुलर नाम है. वो क्या नाम है? चंडीगढ़. तो चंडीगढ़ भी किसके अंडर में आएगा? नाउन के. नाउ नेम ऑफ अ थिंग्स. टेबल, बुक. अगर कोई बुक है तो वो थिंग है ना, वो कोई चीज है, तो वो भी किस में आएगी बेटा? नाउन में आएगी. टेबल, अगर कोई टेबल है आपके पास, आपकी स्टडी टेबल्स हो गई, आपकी वर्किंग टेबल हो गई, ये कोई चीज है ना, कोई थिंग है, तो ये भी किस में आएगी? नाउन में आएगी. नाउ नेम ऑफ अ स्टेट. अब देखो, नेम ऑफ अ स्टेट मतलब आपके अंदर फीलिंग्स कैसी है. ठीक है, आपके माइंड में, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम हैप्पी, तो मेरे को कैसा लग रहा है? आई एम फीलिंग हैप्पीनेस अराउंड मी, राइट. तो ये जो फीलिंग्स होती है, जो अपना माइंड का स्टेट होता है ना, ये भी किस में फॉल होता है? नाउन्स में फॉल होता है. डेथ इज इनएविटेबल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनएविटेबल? जो टाला ना जा सके. तो डेथ टाला नहीं जा सकता, तो डेथ भी क्या है? एक नाउन है. व्हाई? बिकॉज इट इज अ स्टेट. Didn't he realize that your happiness has a value to name of a feeling? Now happiness क्या है? Happiness feelings है ना? Happiness, love, hatred, ये सब क्या है? ये सब feelings है. तो feelings भी किस में आती है? Noun में.
लेट्स रिवाइज अगेन, व्हाट इज नाउन? नाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, quality, idea, state or a feeling is called a noun. Again, what were the examples we did? जोशी is a doctor. जोशी क्या है? जोशी नेम है पर्सन का. चंडीगढ़ is a nice city. चंडीगढ़ क्या है? चंडीगढ़ सिटी का नेम है, एक पर्टिकुलर सिटी का नेम है. The book is on the table. बुक और टेबल भी क्या है? पर्टिकुलर थिंग्स है, राइट? सो थिंग्स ऑल्सो फॉल्स अंडर नाउन. डेथ इज इनएविटेबल. डेथ क्या है? एक स्टेट है ना? जैसे बीइंग बोर्न, टू जन्म लेना, ये भी क्या है? ये स्टेट्स हैं सब. तो ये भी किस में फॉल होता है? नाउन्स में. अब डिडंट ही रियलाइज दैट योर हैप्पीनेस हैज अ वैल्यू टू. तो हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस फीलिंग है ना? लव, हैप्पीनेस, हेट्रेड, जेलिसी, वर्किंग हार्ड, ये सब क्या है? ये सब फीलिंग्स है. तो ये भी किस में फॉल होती है? नाउन्स में. तो अगर अपन को समराइज करना चाहे नाउन्स को, तो एवरीथिंग अराउंड यू, ओके, बी इट इनसाइड यू या फिर जो आपके आसपास हो, जो भी आप फील कर रहे हो से जो भी आप देख रहे हो, ये सब लेके, ये सब किसके अंडर फॉल होता है? नाउन्स के अंडर. वी जस्ट हैव टू सी थ्रू इट. अपन को बस ढूंढना पड़ता है कि क्या है. जैसे कि जोशी इज अ डॉक्टर. जोशी क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन. नाउ टाइप्स ऑफ नाउन. जो नाउन्स हैं, अब वो इतने सारे कैटेगरीज के हैं, तो अपन कंफ्यूज ना हो, इसलिए इंग्लिश में नाउन्स के क्या है? टाइप्स है. इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स. सो व्हाट इज द फर्स्ट टाइप? प्रॉपर नाउन. अ प्रॉपर नाउन इज द नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? देखो, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई बुक है, ठीक है, और वो एक ही बुक है, और अगर मेरे को उसका नाम देना हो तो मैं उसको क्या बोलूंगी? इंग्लिश बुक, एसएसटी बुक. या फिर कोई, फॉर एग्जाम्पल मेरी सिस्टर है, मेरे को उसको नेम देना है, तो मैं उसका नेम रखूंगी फॉर एग्जाम्पल जोशी और सिमरन और एनीथिंग. तो किसी इंसान का पर्टिकुलर नेम, किसी थिंग का पर्टिकुलर नेम या किसी प्लेस का पर्टिकुलर नेम, जो पर्टिकुलर नेम्स होते हैं वो किसके अंडर फॉल होते हैं? प्रॉपर नाउन के अंदर. All proper nouns must be written beginning with the capital letter. For example, रमेश, इंडिया, जयपुर. अब देखो, रमेश क्या है बेटा? रमेश है नेम ऑफ अ पर्सन. तो रमेश एक ही है ना, एक ही पर्टिकुलर इंसान है, तो उसका नाम, जो उसका नेम होगा, वो किसके अंदर फॉल होगा? प्रॉपर नाउन में. नाउ इंडिया. इंडिया इज अ नेम ऑफ अ कंट्री. अब पूरे वर्ल्ड में इफ वी सी ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, देन इंडिया इज डेफिनेटली वन अमंग देम. इट इज द ओनली कंट्री, राइट? तो इंडिया पर्टिकुलर नेम है, तो इंडिया भी किसके अंदर फॉल होगा? प्रॉपर नाउन में. नाउ जयपुर. जयपुर इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर सिटी, राइट? एक ही सिटी है पूरे वर्ल्ड में, तो जयपुर भी किसके अंदर फॉल होगा? प्रॉपर नाउन में. तो प्रॉपर नाउन में क्या आता है? पर्टिकुलर नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स. आपको ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेसेस एंड थिंग्स फॉल्स अंडर प्रॉपर नाउन. नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स. दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. अगेन ये पर्टिकुलर थिंग्स है, राइट? इंडिया एक ही है, दिल्ली एक ही है, और ये नेम ऑफ अ प्लेस है, राइट? नेम ऑफ अ सिटी, नेम ऑफ अ प्लेस. जोसेफ लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया. जोसेफ नेम ऑफ अ पर्सन, ऑस्ट्रेलिया नेम ऑफ अ सिटी, नेम ऑफ अ कंट्री, राइट? तो ये पर्टिकुलर नेम्स है, राइट? तो ये भी किसके अंडर फॉल होंगे? प्रॉपर नाउन्स के अंडर. वी आर प्लानिंग टू गो टू जयपुर. जयपुर अगेन नेम ऑफ अ पर्टिकुलर सिटी, राइट? So it will also fall under proper noun. So let's quickly summarize what we have studied. What are proper nouns? Proper nouns are names of a particular places, things, or name of a particular places or things are known as proper noun. Particular name अगर अपन किसी को दे तो किसके अंडर आएगा?
प्रॉपर नाउन के अंदर. कॉमन नाउन. नाउ व्हाट आर कॉमन नाउन? व्हाट इज अ सेकंड टाइप? What is a second type? Common noun. A common noun is the name given to the nouns of a same class, or a common noun refers to a general names. For example, girl, man, teacher, painter, etc. A particular noun और common noun में बहुत ज्यादा confusion होती है, but what is the key difference among them? तो जो key difference है वो ये होता है कि जो proper nouns है उसमें जो नेम्स होते हैं, प्लेसेस के नेम्स होते हैं या पर्सन्स के नेम होते हैं, पर्टिकुलर नेम्स होते हैं. आपको दूसरा नहीं मिलेगा बेटा, वो वर्ल्ड में एक ही होता है, राइट. बट जो कॉमन है ये इसमें पूरी क्लास आती है, ठीक है, पूरा एक समुदाय आता है, पूरी एक क्लास आती है और जनरल नेम्स होते हैं उसमें. जैसे लेट्स सी सम एग्जांपल, गर्ल. अब गर्ल है तो वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई विच गर्ल, right? In proper noun, the name of the girl was written, right? The name of the girl was written, so it was easier to identify. But in common noun, the name is not written. Man, teacher, painter, etc. Teacher can be anyone, painter can be anyone, girl and or man can be anyone. अपन को पता नहीं लगा पा रहे अपन ये अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, right? So common nouns include all the classes, same class, all the classes it includes. Let's see some examples. Mrs. Sen is a teacher. Teacher एक class है, एक पूरा group होता है, right? So it will fall under common noun. Rose is a beautiful flower. Flowers are of many different types, right? And we are not able to identify that which flower. So flower is also a common noun. Now Rachna is a good girl. So girl is also name of a class, right? अब देखो बेटा इसी एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स, इन these three examples you can easily distinguish between common noun and proper noun. How? See, Mrs. Sen. Mrs. Sen is name of a particular person, right? So Mrs. Sen is a proper noun. Rose. Rose is a name of a particular flower, right? So Rose is a proper noun. Rachna. Rachna is name of a particular girl which we are talking about. So it will also fall under proper noun. And teacher, flower and girl. If we look at these three different words, okay, अगर अपन इन तीन वर्ड्स को ही देखें तो अपन पता नहीं लगा पा रहे कि अपन किसके बारे में बात करें, क्योंकि इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरीथिंग. टीचर, अपन को नहीं पता चल रहा कौन से सब्जेक्ट की टीचर है. फ्लावर, अपन को नहीं पता लग रहा कौन सा फ्लावर है वो. गर्ल, अपन नहीं बता पा रहे हैं कि अपन किस गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो पूरी क्लास इंक्लूडेड है उसमें, राइट. सो दीज आर कॉमन नाउन्स. What are proper noun? Proper noun includes name of a particular person and common noun includes name of the same class or general names. Now a third type. Our third type is countable noun. Now what are countable nouns? A noun which can be counted is a countable noun. Now what are countable nouns? Nouns जिनको अपन काउंट कर सकते हैं, जिनको अपन गिन सकते हैं, वो क्या है? Countable nouns है. For example, chairs. We can count how many chairs are there. If you now see, this is a little bit of activity also you can do. Look around where you are sitting and count how many chairs are there, or tell me if you have 0 chairs or how many chairs are there. Count. तो ये आप काउंट कर पा रहे हो, राइट, कि कितनी चेयर्स हैं, तो ये किसके अंडर फॉल होगी? काउंटेबल नाउन. गर्ल्स, वी कैन काउंट हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर. स्पून्स, ट्रीज, दिस ऑल वी कैन काउंट, राइट. अगर अपन एक प्लेस की बात करें तो अपन काउंट कर सकते हैं कि वहां पे कितनी गर्ल्स हैं या कितने स्पून्स हैं या कितने ट्रीज हैं. तो जो चीजें, द थिंग्स विच वी कैन काउंट will fall under countable noun. Now example, Sheila has 2 oranges. 2 oranges. We can count. How many oranges does Sheila has? 2. So 2 will fall under countable noun.
I saw a turtle in the water. अब आप इसमें बोलोगी कि मैम इसमें तो लिखे हुए ही नहीं है ना, कोई नंबर्स है ही नहीं. So everyone focus, a turtle is written. Now what does A symbolizes? Singular. I saw a turtle in the water means that person only saw one turtle in the water. So one, it can be counted, right? So it will also fall under countable noun. The girls are sitting there. Now in this sentence also you can see that we can count that how many person or how many girls are sitting at that particular place. So girls are also countable noun. So quickly summarize how many types of noun we did. Proper nouns, common nouns and countable nouns. And what are countable nouns? Countable nouns are nouns which can be counted, which we can count. Now our fourth type. Our fourth type is uncountable noun. Opposite of countable nouns. A noun which cannot be counted is called uncountable nouns. Now nouns which we cannot count, है ना, जो अपन गिन नहीं सकते, वो किस में आएंगे, वो किस में फॉल होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स. नाउ व्हाट आर द एग्जांपल? वाटर, मिल्क, शुगर. अब वाटर है, वाटर को अपन काउंट नहीं कर सकते, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इवन इफ आई टेक 1 glass of water, I cannot count how many drops are there. We just cannot count water. तो जो चीजें अपन काउंट नहीं कर सकते वो किस में फॉल होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन में. नाउ मिल्क, मिल्क भी अपन काउंट नहीं कर सकते. Why? Because it is in a liquid state. Sugar, we cannot count the granules of sugar, right? It is very small. We cannot count it, so it will also fall under uncountable noun. Now one more query can be raised कि water, milk, sugar ये nouns कैसे हैं? तो ये nouns कैसे हुए बेटा? These are things, right? So it will also fall under nouns and these cannot be counted. तो noun की कौन सी कैटेगरी में fall होंगे? Uncountable noun की कैटेगरी में. Now let's see some example. Milk is useful for everyone. Milk, we cannot count milk, है ना? Milk सबके लिए useful होता है, ये लिखा हुआ है, but we cannot count milk. I will take 2 teaspoons of sugar. Now 2 teaspoons are written, but वो अपन स्पून्स को काउंट कर रहे हैं कि कितने स्पून शुगर चाहिए अपन को. 2 spoons sugar I want, but we do not know that how much granules are there, how much sugar is there. So sugar, if we just talk about sugar, it will fall under uncountable noun. Uncountable noun cannot be counted but can be measured in units. It cannot be counted but it can be measured. Now what this line means? मिल्क, वाटर ये अपन काउंट नहीं कर सकते, पर ये अपन यूनिट में मेजर कर सकते हैं. और कौन से यूनिट में मेजर कर सकते हैं? लीटर्स में, राइट? तो ये जो नाउन्स होते हैं जो अपन काउंट नहीं कर सकते बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, ये भी किस में फॉल होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन में. फॉर एग्जाम्पल, अ ग्लास ऑफ वाटर. हाउ मच वाटर? 1 glass. ओके अब अपन को नहीं पता कि कितना पानी चाहिए, बट एक यूनिट ऐड होने के बाद नाउ वी नो हाउ मच वाटर आई वांट. 1 glass of water. 1 kilo of sugar. Sugar we cannot count, but by adding a unit to it, now I know how much sugar I want. I want 1 kilo of sugar. How much sugar I want? 1 kg of sugar. Now again let's quickly revise. What was the first type of noun we did? Proper noun. Second, common noun. Third, countable noun. And fourth one was uncountable noun. Now what is the fifth type of noun? Concrete noun. A noun that can be observed by our senses. That is, which can be seen, touched, heard, smelled or tasted is called a concrete noun. What does exactly this concrete noun means?
we have senses in our body, right? We can see, we can hear, we can speak, we can smell, we can taste. These all are our senses. तो जो nouns होते हैं जो अपन senses से feel कर सकते हैं, right? जो अपन for example अगर love है, ये feeling है, happiness, hatred, all these are feelings. We cannot see it, we cannot hear it, but we can feel it, right? So all these nouns which can be observed by our senses, जो अपन feel कर सकते हैं अपने senses के through, ये किसके अंदर fall होते हैं? Concrete nouns के अंदर. Now Olympiad bite, what does exactly this Olympiad bite means? Quickly we will summarize, and some questions which are previously repeated again and again will be displayed here. You have to do that so you can score well in your Olympiads. It is very important, so please pay attention. Countable nouns have the plurals also, but uncountable nouns don't have. Now what does this line say? That countable noun, जो nouns अपन count कर सकते हैं, उनके plural forms होते हैं, पर uncountable noun के नहीं होते. अब अगर अपन इसको एक लाइन में समराइज करें तो जो चीज अपन काउंट कर पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट दिस पेन, दिस इज अ काउंटेबल नाउन. इफ फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक और पेन होता तो मैं उसका प्लूरल कर पा रही हूँ ना, पेन्स. पर जो चीज मैं काउंट ही नहीं कर पा रही, फॉर एग्जाम्पल शुगर, शुगर मैं काउंट ही नहीं कर पा रही, तो उसका प्लूरल फॉर्म कैसे हो सकता है? तो जो नाउन्स काउंटेबल नाउन्स जो अपन काउंट कर पाते हैं उनके प्लूरल फॉर्म्स होते हैं, पर जो नाउन अपन काउंट ही नहीं कर पा रहे, अनकाउंटेबल नाउन जो अपन काउंट ही नहीं कर पा रहे, उनके प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते. काउंटेबल नाउन्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 categories. Now in how many categories countable noun can be divided? 2 categories. And what are they? Singular. What is the first category? What is the first category? Singular. A noun which is just one in number, example cow, boy, pen, etc. अब जो nouns होते हैं जो सिर्फ एक ही होते हैं नंबर में, फॉर एग्जाम्पल अगेन अपन इस पेन का एग्जाम्पल लेते हैं, आई ओनली हैव दिस वन पेन विद मी राइट नाउ, तो ये सिंगल है नंबर में, ये एक ही है नंबर में, तो ये किसके अंदर फॉल होगा? सिंगुलर नाउन के अंदर. नाउ व्हाट इज द सेकेंड टाइप? Plural, a noun more than one in number. Example cows, boys, pens, etc. अब अगर मेरे पास 2 पेन्स होते तो मैं उनको क्या बोलती? वो प्लूरल हो जाते ना, पेन्स बोलती मैं उनको, 2 प्लूरल हो जाते. तो जो नाउन एक से ज्यादा होते हैं विच आर मोर देन 1 इन नंबर, ये किसके अंदर फॉल होते हैं? प्लूरल नाउन में. what exactly singular noun represents? A noun which is just 1 in number. And what does plural noun represents? A noun which are more than 1 in number, जो एक से ज्यादा है. Now some nouns that can end in alphabets look like they are plural but they are singular. Now this is very important point. Many people do mistake here. What exactly does this point say? कि कुछ noun होते हैं जो s से end होते हैं, ठीक है, कुछ वर्ड्स होते हैं जो s से एंड होते हैं, तो अपन उनको इजीली क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि ये तो प्लूरल नाउन्स है. व्हाई? बिकॉज दे आर एंडिंग विद s. बट नो, इट इज नॉट नेसेसरी कि हर वर्ड जो s से एंड हो वो क्या है? वो प्लूरल नाउन हो. एंड व्हाट आर द सम बेसिक एग्जांपल्स? फॉर एग्जांपल wages, belongings, valuables, social studies, etc. अब अगर अपन एक पर्टिकुलर वर्ड को देखें तो व्हाट डज वेजेस मीन्स? वेजेस मीन्स सैलरी. अगर मैं मेरी बात करूं तो क्या किसी भी पर्टिकुलर इंसान की एक से ज्यादा सैलरीज हो सकती है? नहीं हो सकती. उसकी एक ही सैलरी होगी. बी इट अगर वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स भी करे तो उसकी एक ही सैलरी बनेगी मंथली, विच इज द टोटल इनकम ऑफ हिज और हर मंथ. तो जो वेज होती है वो क्या होती है? हमेशा सिंगुलर होती है. बिलोंगिंग्स क्या होती हैं? जो अपनी चीजें हैं, तो वो भी क्या होगी? सिंगुलर होगी. वैल्यूएबल्स इंपॉर्टेंट थिंग्स, प्रेशियस थिंग्स, दीज आर ऑल्सो सिंगुलर. ये जो वर्ड है वैल्यूएबल्स, ये क्या है? सिंगुलर.
Social studies. Now what exactly does social study means? Social studies is a subject, right? But it is ending with the s. तो क्या इसका मतलब ये है कि ये प्लूरल है? No, it is singular. One more example is there, right? Physics. Physics, it is ending with the s, but it is also singular. Why? Because it is a name of one particular subject. Some noun have same form in the plural as in the singular form. For example, sheep, deer, etc. Now again, very important. What does this point exactly say? That कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में भी सेम होता है और प्लूरल में भी सेम होता है, और उनके बेसिक एग्जाम्पल क्या है? शीप, डियर, एक्सेट्रा. अगर वन शीप होगी तो भी it will be sheep, and if two or if one or more than 1, 2, 4, 10 or maybe 1,000, then also it will be sheep, and same will go with deer. Some nouns do not have a plural form, but when they are used after a number form, they are used after a number. For example, dozen, score, pair, 100, 1,000, etc. Now what does exactly this point say? That कुछ nouns, that some nouns के क्या होते हैं? Plural form नहीं होते. They do not have a plural form when they are used after a number. कि कुछ nouns के plural form नहीं होते जो वो किसी नंबर के बाद यूज हो. ठीक है, कोई नंबर लगा दिया जाए उनमें, उसके बाद अगर वो nouns यूज हो रहे हैं तो उनके plural form नहीं होते. And what are those? For example, dozen, score, pair, 100, 1,000, etc. Some nouns have exception while forming their plural forms. For example, what does the last point say? That some points have exception while forming their plural forms. What exactly does this mean? कि कुछ nouns होते हैं जिनके plural form क्या होता है? Exception होता है, अलग होते हैं, singular अलग, plural अलग. What exactly are those? See, singular, cactus. अब cactuses तो नहीं होगा plural. What is the plural form? Cacti. Fungus. What is the plural form? Fungi. Or fungi. Crisis. What is the plural form? It will be pronounced same, crisis, but see, the spelling is changed. Curriculum. What is the plural form? Curricula. Man. What is the plural form? Men. E is there. Goose. What is the plural form? Geese. It is an animal, okay? Tooth. What is the plural form? Tooths are not there, right? What is the plural form? Teeth. Foot. What is the plural form of foot? Feet. So these nouns are exception, where we cannot add s after them. जो plural form होंगी वो क्या है? Completely different है. So these you have to keep in mind or go through it, okay? Screenshot लेके बेटा say it again and again throughout the day, so you can remember these important words. Now what does abstract noun means? A noun that cannot be seen, touched, heard, smelled or tasted, but rather experienced like an idea or an emotion is an abstract noun. अब जो nouns होते हैं, जो अभी तक अपन ने सारे nouns पढ़े, या तो वो अपन देख सकते थे या सुन सकते थे या फील कर सकते थे, राइट? या सेंसेस के थ्रू अपन एक्सपीरियंस कर सकते थे. बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ टोटली डिफरेंट फॉर्म. व्हाट डज एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स? ना ये अपन देख सकते हैं, ना ये अपन टच कर सकते हैं, ना अपन इसको सुन सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं और ना टेस्ट कर सकते हैं, पर इसको अपन एक्सपीरियंस कर सकते हैं. कैसे? एक आइडिया की तरह या फिर एक इमोशन की तरह. तो जो नाउन जो अपन अपने सेंसेस के थ्रू नहीं एक्सपीरियंस कर सकते, जो अपन अपने सेंसेस के थ्रू नहीं देख सकते, पर अपन एक्सपीरियंस कर सकते हैं किसके थ्रू? एक आइडिया के थ्रू. उसको वो किस में फॉल होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में. एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स? पेन. व्हाट आर द एग्जांपल्स? पेन, लव, ब्रेवरी, काइंडनेस.
पेन, वी कैन नॉट सी द पेन थ्रू आवर आईज, ओके, अपन आईज के थ्रू नहीं देख सकते, अपन माउथ के थ्रू या आईज के थ्रू या ईयर्स के थ्रू, हैंड्स के थ्रू अपन ये सारी जो चीजें हैं ये सब एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, ये बस अपन को फील होती हैं, राइट, ये सब बस अपन एक्सपीरियंस कर पाते हैं, सिर्फ फील होती है अपन को, तो ये सब किसके अंडर फॉल होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। व्हाट आर द एग्जांपल्स, आई फेल इन लव विद दैट क्यूट चाइल्ड, आई फेल इन लव, तो लव है, ये अपन क्या कर पाते हैं, ये अपन एक्सपीरियंस कर पाते हैं, तो जो इमोशंस, जो चीजें अपन एक्सपीरियंस कर पाते हैं बट अपन अपने सेंसेस के थ्रू टच या फील नहीं कर सकते, वो क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। दे फॉट विद ब्रेवरी, इट इज टी हियर, दे फॉट विद ब्रेवरी, व्हाट इज ब्रेवरी, साहस, हिम्मत, कि वो किससे लड़े, बहुत ज्यादा ब्रेवरी से लड़े, बहुत ज्यादा हिम्मत से लड़े, तो ब्रेवरी है, हिम्मत, ये सिर्फ दिखाई जा सकती है, साहस ये सिर्फ दिखाया जा सकता है, राइट, सो इट विल ऑल्सो फॉल अंडर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ व्हाट डज एग्जैक्टली दिस एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन, नाउन विच कैन नॉट बी सीन, ये अपन देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट अपन इसको एक आइडिया की तरह फील कर सकते हैं, सो it is known as this type of noun is known as abstract noun. Now collective noun, a collective noun is a word or phrase that refers to a group or collection of people or things as one entity. Now what does collective noun means, देखो बेटा नेम से ही क्लियर हो रहा है, collective, collection, तो जो नाउन्स जो एक पूरे कलेक्शन के फॉर्म में होते हैं, जो अपन कलेक्ट कर सकते हैं या जो पूरे एक ही क्लास में होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। अब वो कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट एक बहुत सारे लोग खड़े हैं तो उनको एक टर्म देनी होगी, तो व्हाट विल आई से, क्राउड, तो क्राउड जो है ये एक, मैंने उनको एक टर्म दे दी, राइट, उनको इंटाइटल कर दिया, तो जो कलेक्टिव नाउन होते हैं ये ऐसे नाउन्स होते हैं जब अपन किन्हीं चीजों को इंटाइटल कर दें और उसके अंडर बहुत सारी चीजें हों। वन एंटिटी, अ कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड ऑफ फ्रेज दैट रेफर्स टू अ ग्रुप और कलेक्शन, कि एक कलेक्शन और ग्रुप होता है पर अपन इसको एक वर्ड दे देते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल फैमिली स्टैंड्स फॉर पेरेंट्स, चिल्ड्रेन। अब बेसिक एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन इज फैमिली। फैमिली हमेशा एक जने से तो नहीं होती, इट इंक्लूड्स आवर पेरेंट्स, आवर ग्रैंड पेरेंट्स, so but we have given a common name to all those persons and what is that, family। तो फैमिली क्या हो गया बेटा, व्हाट इज फैमिली नाउ, कलेक्टिव नाउन। अपने बहुत सारे लोगों को जो अपने ब्लड रिलेटिव्स हैं उनको एक टर्म दे दी, एंड व्हाट इज द टर्म, फैमिली। अपन ने उनको कलेक्ट करके एक टर्म दे दी, फैमिली। नाउ व्हाट इज द सेकंड एग्जांपल, पैक contains many wolves। now what exactly does pack means, pack means जो वुल्स होते हैं, जब बहुत सारे वुल्स एक साथ इकट्ठे हो जाएं या फिर जो बहुत सारे वुल्स होते हैं अपन को उनको एक टर्म देनी हो तो अपन क्या बोलते हैं कि इट इज देयर इज अ पैक ऑफ वुल्स, कि वहां वो बहुत ज्यादा वुल्स हैं, तो वुल्स को भी अपन ने क्या दे दी, एक टर्म दे दी। व्हाट इज द टर्म, पैक, और टर्म देते ही वो किसके अंडर फॉल हो गया, कलेक्टिव नाउन के अंदर। बुके contains many flowers। I think everyone know this। What is a bouquet means? Bouquet means collection of flowers। जब अपन different type of flowers और सेम टाइप ऑफ फ्लावर्स को एक बंडल में बांध के सुंदर सा अच्छे से तैयार करते हैं टू गिफ्ट समवन, व्हाट इट इज कॉल्ड, बुके। बट वी हैव गिवन अ टर्म टू देम। बहुत सारे फ्लावर्स को कलेक्ट करके अपन ने उसको एक टर्म दे दिया, एंड व्हाट इज द टर्म, बुके। सो इट विल ऑल्सो फॉल अंडर collective noun। Now what are the some basic examples of this collective noun are, the herd is grazing quietly in the meadow। Herd, meadow, what does meadow means? Meadow means field where animals graze। okay? जहाँ पे animals graze करते हैं उसको क्या बोलते हैं, meadow। and what is the herd means?
हर्ड जब बहुत सारी कैटल, बहुत सारी काउस एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं, या अपन को टर्म देना हो बहुत सारी काउस के लिए, तो अपन क्या देते हैं? हर्ड। तो व्हाट एग्जैक्टली डज दिस सेंटेंस मीन्स कि जो काउस हैं वो क्या कर रही हैं? ग्रेस कर रही हैं। कहां पे? मेडो में। तो जो हर्ड हो गया वो क्या हो गया? कैटल, काउ, राइट? बट वी हैव गिवन अ टर्म टू इट, so it will fall under collective noun. The class waits for its teacher patiently. Now class, many students are there in the class, but we have given a common name, a particular name to that all students. Class, for example, if I talk about class 7th A, अब ये कलेक्शन हो गया बेटा कि 7th A, 7th B, 7th C, right? It is a collection, different classes. और even if we talk about one particular class, for example 7th A, तो ये एक पर्टिकुलर क्लास हो गई। अपन ने इस जो इसमें स्टूडेंट्स होते हैं इनको पर्टिकुलरली डिफाइन कर दिया कि 7th A के स्टूडेंट्स, तो अब ये किस में फॉल होंगे? कलेक्टिव नाउन में। तो अगेन क्विकली व्हाट वी स्टडीड इन कलेक्टिव नाउन, जब बहुत सारी चीजें या जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स अपन एक साथ कलेक्ट कर लें और उनको एक पर्टिकुलर टर्म दे दें, तो वो किसके अंडर फॉल होगी? कलेक्टिव नाउन के अंडर फॉल होगी। सेल्फ टेस्ट 2, अगेन टेक आउट योर पेन, पेंसिल, इरेजर एंड स्टार्ट दिस विद मी। आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द sentences given below. Now what we have to do it? We have to find abstract noun. What does abstract noun means? Now you will tell me. Shreya's childhood was traumatic. Now what exactly Shreya कौन सा noun है यहाँ पे? Proper noun, right? It is a name of a person. So what does abstract noun is here? Traumatic. We cannot feel the trauma, right? Traumatic, we cannot feel the trauma of Shreya, we cannot feel how sad she is or how sad her childhood was. तो जो अपन फील ही नहीं कर सकते बट एक आइडिया के थ्रू अपन एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो किसके अंडर फॉल होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। I have full dash in my friend Simran. Now here choose the correct option to fill in the blanks. Now fill-ups are there and you have to choose the correct option which will fit here. I have full dash in my friend Simran. अगर फॉर एग्जाम्पल आपको समझ नहीं आता ऐसे क्वेश्चंस में और आपको सब सही लग रहे हैं, सो यू हैव टू एलिमिनेट द रॉन्ग वन। ओके, जो नहीं हो सकते, जो रॉन्ग हो सकते हैं, आप उनको एलिमिनेट करिए और फिर ऑटोमेटिकली द लास्ट आंसर विच इज लेफ्ट विल बी योर फाइनल आंसर। आई हैव फुल काइंडनेस। क्या काइंडनेस हो सकती है आपकी फ्रेंड सिमरन में और अपन बोले नो इट कैन नॉट बी देयर, राइट? Bravery, no. Intelligence, no. But I have full faith in my friend Simran. That boy is very and smart. Now everyone, blank is there, okay? That boy is very dash and smart. So what will come here? Smart से क्या relate कर पा रहे हो आप इन 4 options में? Taller, no. Shorter, no. Love, no. Smart से similar क्या है इसमें? Intelligent. So that boy is very intelligent and smart. A large gathered in the street. Now what does this line symbolizes? कि बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गए स्ट्रीट पे। अब स्ट्रीट पे क्या इकट्ठा हो सकते हैं? व्हाट डज स्वॉर्म मीन्स? स्वॉर्म, बीस के जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? स्वॉर्म बोलते हैं। बंच किसका होता है? कीज का होता है। फ्लीट, आप लोग बताओगे बेटा मेरे को फ्लीट क्या होता है? पर जो स्ट्रीट पे अपन क्या देख पाएंगे? स्ट्रीट पे अपन पीपल देख पाएंगे, राइट? अपन पर्सन देख पाएंगे। सो अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द स्ट्रीट्स और स्ट्रीट। अ डैश ऑफ किटन्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 2 to 5 किटन्स। अब किटन्स जो होते हैं उनको भी एक वर्ड दिया जाता है
ओके जब बहुत सारे किटन्स एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो वी कैन डेफिनेटली गिव अ टर्म टू देम, एंड व्हाट इज दैट टर्म? इट इज अ लिटर. A litter of kittens usually contain 2 to 5 kittens. Again, pack किसका होता है? Wolves का. तो pack is definitely not the answer. Herd किसका होता है? Cattle का, cows का. So herd is definitely not the answer. और class से बेटा clear नहीं हो पा रहा है, and class usually symbolizes people. So it is also not the answer. What is left? Litter. तो अगर आपको नहीं भी पता हो options, so then also you can solve that what will come here? Litter. So a litter of kitten usually contain 2 to 5 kittens. So class 7 chapter 1 nouns is over. I hope it is clear to you, and we'll meet in next chapter 2. Till then, stay tuned, keep practicing, keep learning, and stay tuned on the Winsome digital learning. Thank you.